मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में मीना नाम की एक गरीब औरत मैगी ऑमलेट का ठेला लगाती थी। मीना के मैगी ऑमलेट की सब बहुत तारीफ करते थे। बेटा, मसाला तेज डालूं या कम? काकी, जैसा आप बनाते हो वैसा ही मसाला डालो और थोड़ा चटपटा तेज मसाला है। मीना बहन, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों का मैगी ऑमलेट तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कितने साल हो गए तुम्हें ये काम करते हुए? भैया 5 साल से ऊपर हो गए। पहले घरों में खाना बनाने का काम करती थी, फिर पति की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दिन में काम पर जाना मुश्किल होता था। बच्चे भी छोटे थे, फिर मैंने घरों में खाना बनाना छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन ऐसे ही घर में बच्चों को मैगी ऑमलेट बनाकर खिलाया तो सबको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसका काम शुरू कर दिया और आज पता ही नहीं चला इतने साल हो गए ये काम करते हुए। बस अब जो कमाती हूँ उससे घर का गुजारा चल जाता है। मीना आंटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है और तुम तो अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रही हो। देखना, एक दिन तुम्हारा नाम हर जगह फेमस हो जाएगा, फिर और भी ग्राहक बढ़ जाएंगे मैगी ऑमलेट खाने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं आपका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे तरह तरह के नए नए खाने की वीडियो डालने का शौक है और मेरा पेज भी है। मैं आपके बारे में लिख दूंगी। 1 सेकेंड। लड़की की बातें सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। लड़की मीना का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल देती है। ये देखो मीना आंटी, आपका वीडियो देखा, लोगों के कमेंट भी आने शुरू हो गए। मैंने यहाँ का एड्रेस दे दिया है, अब आपके पास लोग मैगी ऑमलेट खाने के लिए आएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। आंटी थैंक यू, आपने बहुत टेस्टी मैगी ऑमलेट खिलाया। ठीक है बिटिया, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। आती रहना। बिल्कुल आंटी, मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आऊंगी। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मीना फिर से अपने काम में लग जाती है। मीना का जेठ प्रकाश 1 नंबर का शराबी और मक्कार था, पर जब से उसने मीना की अच्छी कमाई होते देखी तो वो मीना से जलने लगा और कुछ महीने पहले ही उसने भी मीना की तरह मैगी ऑमलेट का ठेला लगा लिया। पर वो मीना की तरह टेस्टी मैगी ऑमलेट नहीं बनाता था, इसी वजह से वो मीना से बहुत जलता था। धीरे धीरे जब मीना सोशल मीडिया पर फेमस होने लगी तो उसका काम अच्छा हो गया। उसने थोड़े पैसे जोड़कर अपने पति का इलाज करवाना शुरू किया। बच्चों को भी पास के एक छोटे स्कूल में डाल दिया ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। बेटे को मीना ने 5वीं कक्षा में और बेटी को 6ठी कक्षा में डाल दिया। एक शाम जब मीना अपने ठेले पर मैगी ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही थी, ग्राहक भी वहीं खड़े थे, तो 2 सूट बूट पहने आदमी उसके पास आए। क्या तुम्हारा ही नाम मीना है और ये ठेला तुम चलाती हो? जी, मेरा ही नाम मीना है, मैं ही ये ठेला चलाती हूँ। पर आप कौन है? देखिए, हम लोग फूड इंस्पेक्टर हैं, आपके ठेले के निरीक्षण के लिए आए हैं। हमें खबर मिली थी कि आप अनहाइजीनिक खाना बेचते हो, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें कहा गया कि तुम अपने ठेले पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए हमें तुम्हारे ठेले पर बनने वाली चीजों की जांच करनी है। आपको मेरे बारे में किसी ने गलत जानकारी दी है। आप मेरे ठेले की छानबीन कर सकते हो। आप आराम से देखो, मेरे ठेले पर कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी। ये ग्राहक खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हो। हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। हमें जो ऑर्डर मिला है हम उसी पर ही काम कर रहे हैं। हटो, हमें चेक करने दो। ये देखो, ये क्या है? पुराने अंडे, पुरानी मैगी, सब कुछ बेकार है। हटाओ यहाँ से ये ठेला। अब तुम यहाँ पर ठेला तभी लगाओगी जब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। अरे साहब, ये तो नाइंसाफी है। आप मेरा सामान खराब कैसे कर सकते हो? ये गलत बात है। ग्राहक भी ये सब देखकर घबरा गए, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीना की मदद कर सके। मीना का पूरा ठेला तोड़कर वो दोनों फूड इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए। मीना ठेला नहीं लगा पा रही थी। 1-2 दिन तक वो वहाँ बैठी रही कि शायद कोई आएगा। जब मीना का ठेला बंद हुआ तो ग्राहकों की भीड़ प्रकाश के ठेले पर आने लगी। अच्छा मजा चखाया इस मीना को। अब देखता हूँ ये ठेला कैसे लगाती है। मीना का जेठ बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का था। तभी वो लड़की जिसने मीना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला था अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँचती है। लेकिन मीना की यह हालत देखकर वो बहुत दुखी होती है। आंटी, आपने उनका कोई कार्ड देखा था? वो फूड इंस्पेक्टर कहाँ से आए थे? नाम तो होगा ताकि हम उनके बारे में पता कर सके। पता नहीं बेटी, अब मैं गरीब अनपढ़ ये सब क्या जानूं। सरकारी लोग थे, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। शैली, 1 सेकंड, टेंशन मत लो। मेरे पापा के फ्रेंड भी तो फूड इंस्पेक्टर है, उन्हें इस बारे में जरूर जानकारी होगी। हो सकता है वो हमारी कुछ हेल्प कर दे। ठीक है सरिता, तुम एक बार अपने पापा को कॉल करो, इन बेचारी आंटी की हेल्प हो जाएगी। सरिता नाम की वो लड़की अपने पापा को कॉल करती है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। शैली, मीना आंटी के साथ धोखा हुआ है। ऐसे कोई भी फूड इंस्पेक्टर नहीं है जिन्होंने इनके ठेले को हटाया हो। जरूर ये किसी की चाल है जो इन बेचारी आंटी के साथ किसी ने धोखा किया है। क्या वो फूड इंस्पेक्टर नहीं थे तो फिर कौन थे? आंटी, सरिता के पापा
बात कर रहे हैं, पता चल जाएगा। पर आपको किसी पर शक है कि आपके साथ कोई ऐसा धोखा कर सकता है? मुझे सब समझ आ गया है बेटी। वो सामने ठेला देख रही हो, वो मेरे जेठ प्रकाश का ठेला है। वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे तो लगता है ये सब उनकी ही चाल है। वो एक बार भी मुझे इस बात के लिए पूछने नहीं आए। टेंशन मत लो आंटी, ये अपने आप सच बोलेंगे। जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। मीना अपने जेठ के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। पुलिस के डर से जेठ सारी सच्चाई उगल देता है। वो दोनों आदमी पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। वो कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं थे, वो दोनों जेठ के ही आदमी थे। मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मेरे से गलती हो गई, मुझे सजा मत दो। मीना, तू तो जानती है कि घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ। अगर मुझे सजा हो गई तो तेरी भाभी और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। मीना, इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दो, कोई बात नहीं। मुझे भाभी और बच्चों का ख्याल है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अरे ठीक है, आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रहे आज के बाद तुमने अगर इन्हें परेशान करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल में सड़ोगे भाई। मीना प्रकाश की तरह पत्थर दिल नहीं थी। उसने प्रकाश को माफ कर दिया और अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। पर पुलिस ने प्रकाश को उस एरिया में मैगी ऑमलेट ठेला लगाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। प्रकाश के ऊपर मीना का ठेला और सामान का नुकसान करने के बदले जुर्माना भी लगाया गया। उस दिन के बाद प्रकाश ने मीना को तंग नहीं किया। मीना फिर से अपनी मेहनत के साथ काम पर लग गई। अब तो मीना के पति की तबीयत भी ठीक थी, इसलिए वो भी अब मीना के साथ ही काम करता था। उन लड़कियों ने मीना की बहुत सहायता की थी, इसलिए मीना उन लड़कियों को भी धन्यवाद कहती है। शकुंतला और महावीर अपने 2 बच्चों सूरज और निशा के साथ शंकरपुर गांव में रहते थे। पर गांव में महावीर का अपना कोई खेत या जमीन तो थी नहीं, इसलिए महावीर दूसरे साहूकारों की जमीन पर काम किया करता था। सारा दिन धूप और गर्मी में पसीना बहाकर महावीर को शाम को 4 पैसे मिलते। तब जाकर महावीर अपने परिवार की रोटी की व्यवस्था करता था। हे भगवान, कितनी गर्मी है, धूप से पूरा शरीर झुलस गया है। अरे शकुंतला, कहाँ हो? आ रही हूँ। ये लो ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पियो। मुझे पता था तुम गर्मी में आओगे तो बना लिया। सचमुच तुम्हारे हाथों का सत्तू शरबत पीकर गर्मी और थकावट दोनों भाग जाती है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, रामलाल का फोन आया था दिल्ली शहर से। वो बोल रहा है वहाँ किसी कारखाने में 6-7 हजार की नौकरी मिल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ हम भी दिल्ली चलते हैं। गाँव में तो कोई काम समझ में नहीं आ रहा। बाबा, हम दिल्ली जाएंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा। बाबा, हम छुक छुक ट्रेन पर जाएंगे। हाँ बच्चों, हम अगले महीने तुम्हारे चाचा के पास दिल्ली जाएंगे। पर जाने की टिकट तो बहुत महंगी है जी, हमें पहले टिकट का इंतजाम करना होगा। अरे सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा। महावीर शहर जाने की आस में खेतों में ज्यादा काम करने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और महावीर के एक हाथ पर फालिस गिर गया और गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, देखिए इनका इलाज यहाँ होना मुश्किल है, इनका इलाज शहर में ही हो सकता है। अब क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता है, साहूकार से मदद मांगती हूँ। शकुंतला साहूकार से मदद मांगने के लिए जाती है। ठीक है, मैं तुझे 5,000 रुपया दे तो दूंगा, पर बदले में तू मुझे अपना घर 5,000 रुपए में बेच दे। राम जाने तू मेरे पैसे लेकर चली जाए और वापस न लौटे तो मेरे तो 5,000 रुपए खराब हो जाएंगे ना। है, मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा बता। ठीक है, मैं अपना घर बेचने को तैयार हूँ, आप बदले में मुझे 5,000 रुपए दे दो। शकुंतला महावीर और बच्चों के साथ जैसे तैसे करके दिल्ली पहुँचती है और रामलाल से मिलती है। सोचा था यहाँ शहर आकर फैक्ट्री में नौकरी करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, पर सब खत्म हो गया। मेरा सीधा हाथ। शकुंतला, तुम कहाँ तक मेरी सेवा करोगी? शहर में बीमारी का इलाज, दवाइयों का खर्चा, सब तुम कैसे संभालोगी? रामलाल भैया, अब आप ही इन्हें समझाइए। अगर ये हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा और बच्चों का क्या होगा? महावीर भाई, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी जब तक किराए का मकान नहीं मिलता तुम शकुंतला और बच्चों के साथ यहीं रहो। मैंने एक सरकारी अस्पताल में नंबर लिखवा दिया है, हमें महावीर को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है। भाभी, महावीर का इलाज शुरू हो जाता है। शकुंतला के सिर पर किराए का कमरा, महावीर की दवाइयों का खर्चा और साथ ही साथ घर और बच्चों के लिए पैसे कमाना जरूरी था। ऐसे ही एक दिन, रामलाल भैया, भाभी, ये लो, आप सुबह से हमारे साथ इन्हें लेकर अस्पताल गए हुए थे। गर्मी में आए हो, आप बैठो, मैं झट से सबके लिए सत्तू का शरबत बनाकर लाती हूँ। सचमुच सत्तू का शरबत पिए तो बहुत समय गुजर गया। गांव में थे तब सत्तू का शरबत पिया करते थे, यहाँ शहर आकर तो सब कुछ भूल गए। सत्तू का शरबत तो तुम बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, सारी गर्मी दूर हो गई।
शकुंतला सत्तू का शरबत बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। जब मैं गांव में खेतों में काम करता था ना, तो मेरी गर्मी और थकावट शकुंतला के हाथ का सत्तू का शरबत पीकर मिनटों में गायब हो जाती थी। पर अब तो मैं अपने हाथ के चलते कोई काम नहीं कर सकता। अरे महावीर, तू फिर से उदास हो गया? डॉक्टर तेरा इलाज कर रहे हैं ना? है, देखना कुछ समय में तेरा हाथ ठीक हो जाएगा। अगर तुम बुरा न मानो शकुंतला, तो तुम सत्तू का शरबत बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। बात तो मंजू सही कह रही है भाभी। सत्तू का शरबत शहर में लोग पियेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक किराए के ठेले और कुछ बर्तनों की व्यवस्था कर देता हूँ। है, ये काम बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे हाथों हाथ ताजा सत्तू बनाओ और बेचो, देखना तुम्हारी बहुत कमाई होगी भाभी। अगर ऐसा हो जाए रामलाल भैया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेरे लिए इंतजाम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है भाभी, मैं कल ही ये सारे इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है। रामलाल शकुंतला को किराए पर एक ठेला और कुछ बड़े बर्तनों का इंतजाम कर देता है। शकुंतला सत्तू का ताजा मीठा शरबत बनाकर बेचने का काम करने लगी। पहले तो उसके ठेले पर कुछ ही ग्राहक आए, पर जिनको अच्छा लगा वो ग्राहक दोबारा सत्तू पीने आए। ये देख शकुंतला को तसल्ली हुई। शकुंतला के हाथ का बना सत्तू का शरबत ग्राहकों को बहुत अच्छा लगने लगा और लोगों की भीड़ बढ़ गई। तपती लू और गर्मी में मीठा मीठा पौष्टिक पेय पदार्थ जब 5 रुपए के गिलास में मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। शकुंतला, आज तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हमने किराए का घर भी ले लिया और बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। सब ईश्वर की कृपा है जी, वही हमें दुखों से लड़ने की ताकत देते हैं और रामलाल भैया ने भी हमारी बहुत मदद की है। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। देखना आपका हाथ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन शकुंतला अपने ठेले पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का लड़की आते हैं। ये ड्रिंक तो सचमुच बहुत टेस्टी है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। मैं देख रहा हूँ आपकी बनाई ड्रिंक तो बहुत टेस्टी है, पर हमें लोगों तक इसका एक वीडियो भेजना है ताकि इसका स्वाद चखने लोग एक बार आए तो बार बार आए। मैं और साक्षी हम दोनों वीडियो बनाकर आप जैसे छिपे हुए कलाकारों को ढूंढकर सोशल मीडिया की पब्लिक के सामने लाते हैं ताकि आपको और तरक्की मिले। हम आपका एक वीडियो बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके ठेले पर और भी ज्यादा लोग आएंगे। बिल्कुल मानव, ऐसी स्वादिष्ट ड्रिंक तो हर किसी को पीनी चाहिए। ये लो, मैंने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट कर दी है। साक्षी और मानव सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते थे। उन्होंने शकुंतला के हाथों से बने सत्तू का शरबत का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो देखने के बाद लोगों की भीड़ शकुंतला के ठेले पर लगी रहती थी। धीरे धीरे शकुंतला के बनाए सत्तू शरबत की प्रसिद्धि सब जगह फैलने लगी और अपनी मेहनत और हुनर से धीरे धीरे शकुंतला ने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। सत्तू का शरबत बेचकर शकुंतला अब महावीर के इलाज के साथ साथ अपने घर को और बच्चों को भी अच्छी तरह से संभाल रही थी।